नमस्कार साथियों, मेरे आरसीएम परिवार के सारे सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं भी आपके ही परिवार का एक हिस्सा हूं। मैं भी आरसीएम परिवार का हिस्सा हूं और मैं यहां नित नए नए वीडियोस लेकर के आती हूं और जानकारी कलेक्ट करके लाती हूं। मैं भी यहां पे काफ़ी सारी जगहों से बुक्स पढ़कर, मीडिया से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जगह जगह से जानकारी कलेक्ट करती हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, ताकि हो सकता है मेरे किसी भी वीडियो से, मेरे किसी भी बात से, किसी भी चीज़ों से आपको कुछ हेल्प हो सके आगे बढ़ने में, जिससे कि आप एक आरसीएम को बारीकी से समझ सकें, आरसीएम की जड़ से समझ सकें। आफ्टर ऑल ये आरसीएम क्या है, आरसीएम हमें कैसे करना चाहिए, आरसीएम हमें क्या देता है, आरसीएम क्यों करना चाहिए, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। पर आज का मेरा प्रमुख टॉपिक ये रहेगा कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए और आरसीएम हमें कैसे करना चाहिए। आज इन दोनों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस दुनिया में, भीड़ में हम लोगों को देखते हैं, रोज़ हमारा लोगों से सामना होता है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं नॉर्मली इस दुनिया में, इस देश में 3 टाइप के लोग हैं। 3 टाइप के लोगों की कैटेगरी है। कैसी? फर्स्ट कैटेगरी में हर वो लोग आते हैं जो लोग मध्यम से भी निम्न वर्ग के होते हैं, जो ये सोचते हैं, जो सपने देखते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पर वो कुछ नहीं कर पाते। मुश्किल से ही उनकी दिनचर्या चल पाती है, डेली रूटीन का ही खर्च उनका मुश्किल से चल पाता है। वो लाइफ को, ज़िंदगी को काटते हैं जैसे तैसे। उनसे पूछे भैया क्या चल रहा है हाल चाल, तो वो बोलते हैं भैया कट रही है। काटते हैं जीवन को वो मात्र। ऐसी ज़िंदगी है और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे आते हैं सेकंड कैटेगरी के लोग। वो आते हैं कि वो सपने देखते हैं, थोड़ा बहुत वो काम करते हैं और अर्निंग भी करते हैं और जैसे तैसे वो अपना खर्च चला लेते हैं। एक ठीक ठाक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, एक ठीक ठाक गाड़ी रख पाते हैं, ठीक ठाक सा घर हो पाता है। पर अगर उनकी इच्छा हो जाए कि आज हमें यहाँ घूमने जाना है, या कल मुझे वहाँ घूमने जाना है, या मुझे आज इस 5 स्टार होटल में खाना खाना है, या मुझे कल मुझे प्लेन में बैठ के सफ़र करना है, तो क्या वो अपने इन सपनों को पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड है, एक मंथली सैलरी आती है जिस बेस पे वो उन्हें पूरा मंथ निकालना पड़ता है। तो ये ठीक ठाक लाइफ जीने वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के। इनकी संख्या निम्न वर्ग से थोड़ी सी कम है। पर जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, इसमें लोगों की संख्या कम जरूर है, पर लोगों का जीवन देखिए। इन्होंने अगर आज सपना देखा है कि कल मुझे मनाली जाना है, कल मुझे गोवा जाना है, कल मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, कल मुझे सुंदरबन जाना है, कल मुझे कहीं भी जाना है, बस वो क्या करते हैं? प्लेन की टिकट बुक करते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं। ना उनके पास टाइम की बाउंडेशंस होती हैं, ना उनके पास पैसे की बाउंडेशंस होती हैं। उनके पास हर वो चीज़ है जो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी के लोगों के पास नहीं था। हर वो चीज़ है। उनके पास वेल्थ भी है, उनके पास हेल्थ भी है, उनके पास मनी भी है, उनके पास बेहिसाब टाइम भी है। तो इस थर्ड कैटेगरी में क्या आप शामिल नहीं होना चाहते? उस थर्ड कैटेगरी के लोगों के पास, जिन्होंने जितने सपने देखे थे, जो सपना देखा उन्होंने कि मेरे 5 कमरों का बेंगलो हो, बना लिया। मेरे पास ये कार हो, ऑडी हो, ये फलान, इतनी सारी कार्स हैं, किसी भी जो कार उन्हें पसंद आ गई आज रात में, कल वो कार शोरूम से निकाल के ले आए। क्या ऐसा फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए पॉसिबल है? नहीं। एक गाड़ी लेने में ही वो किस्तों पे गाड़ी लेते हैं, उसमें ही चलते रहते हैं सालों साल। पर थर्ड कैटेगरी के लोग कभी नहीं सोचते। वो अपने छोटे से लेके बड़े सपने तक ईजिली पूरा कर पाते हैं। तो क्या आप यहाँ डिफरेंस नहीं देख रहे? कि थर्ड कैटेगरी का इंसान इतने ऐशो आराम से, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, ये हम क्यों नहीं जी सकते? आप भी जी सकते हैं, आप भी हकदार हैं इसके। आप भी आरसीएम परिवार के सदस्य हैं। नहीं बने तो बन जाइए, क्योंकि थर्ड कैटेगरी के लोग बनने के लिए
थर्ड कैटेगरी में शामिल होने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीएम का सदस्य बनना पड़ेगा, आरसीएम ज्वाइन करना पड़ेगा, आरसीएम परिवार में शामिल होना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप बताओ, कोई भी काम XYZ कोई भी काम, आप 500 रुपये के लिए भी मजदूरी करते हो ना सुबह से शाम तक, उसमें भी 50 टाइप के चैलेंजेस आ जाते हैं। क्या सोते सोते मजदूरी कर लेते हैं आप? क्या बेड पे लेटे लेटे मजदूरी कर लेते? नहीं कर पाते सर, नहीं कर पाते। वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। किस जगह चैलेंजेस नहीं है? हर काम में चैलेंजेस हैं। तो हम यहाँ आरसीएम करने से क्यों कतराते हैं? यहाँ इतना भी ज़्यादा चैलेंज, हम माना कि चैलेंजेस हैं, तो कहाँ नहीं है चैलेंजेस? अगर यहाँ चैलेंजेस हैं तो उसका आउटपुट भी वो 4 गुना करके देता है। ये भी तो देखिए। तो अगर हमें इस थर्ड कैटेगरी में शामिल होना है तो हमें आरसीएम करना चाहिए। और आरसीएम अभी तो देखिए, जैसे थर्ड कैटेगरी के लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग थे, अगर उनकी 1 या 2 साल के लिए जॉब चली जाती है ना, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अभी कुछ समय पहले हमने कोरोना में देखा था, कोरोना टाइम में देखा था, जिन लोगों की जॉब चली गई थी उनकी हालत कैसी हो गई थी, क्या हालत थी। पर यहाँ थर्ड कैटेगरी में अगर 1-2 साल तक कोई सैलरी नहीं आती, कुछ भी पैसा नहीं आता, कुछ भी इनकम नहीं आता, फिर भी उनके लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंसेस नहीं होते। ये है। देखिए, अगर हम यहाँ पर पूछें कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे, तो यहाँ पर हर इंसान कहेगा हमें थर्ड कैटेगरी में शामिल होना है। हर कोई थर्ड कैटेगरी में जाना चाहेगा, क्योंकि सब कोई जानता है यहाँ बेहिसाब हेल्थ है, वेल्थ है, टाइम है, मनी है। और यहाँ पर लोग, जैसे आप समाज सेवा करना चाहते हैं, छोटा सा एग्जांपल लिया, आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप दान करना चाहते हैं, पर आपके पास उतना पैसा नहीं है। आप यहाँ लाखों में नहीं, करोड़ों में दान करेंगे, दिल खोल के दान करेंगे, फंड देंगे। आप आरसीएम से आप हर वो काम कर सकेंगे जो आपने कभी सोचा होगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपने सोचा और यहाँ पर आपका पूरा ना हो। ये हमें हर वो चीज़ देता है। ये अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम ये समाज सेवा का काम कर सकते हैं। ये भी एक समाज सेवा ही है, परोपकार का ही काम है। हम अपना काम दूसरों को बताकर उसका भी भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो एक चीज़ और बताऊं, आरसीएम में लोगों को बताते हैं हम इतना ज़्यादा, आरसीएम में आते तो बहुत लोग हैं। सुनकर, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, इसे सुनकर बहुत लोग ज्वाइन हो जाते हैं, आरसीएम स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ वही सक्सेस हो पाता है जो इसके रूल्स पे चलता है। और रूल्स पे चलना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। पता है आज लोगों की क्या आदत पड़ गई है यहाँ पे फेल होने का? पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर वो कारण आपने हटा दिया अपनी लाइफ से, आपको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता, कोई भी फेल नहीं कर सकता। वो कारण ये है कि इंसान को काम करने की एक आदत हो जाती है। जैसे आपने शुरू से एक एग्जांपल लिया, आप एक किसान हैं। किसान के तौर पे जब आपने गेहूं लगाया तो आप 4 महीने 5 महीने बिना किसी के कहने से आप पूरी मेहनत करते हैं उस खेत में। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की आपको आदत है, आपने उस चीज़ को बचपन से किया है। तो वो काम करने में आपको बिल्कुल कठिनता नहीं आती। आपने एक जॉब ज्वाइन करी है, प्राइवेट जॉब, जो आप 10 से 5 कर रहे हैं, आप उसे ईजिली 10 से 5 कर पाते हैं, क्योंकि उसकी हैबिट है, आपको उस चीज़ की हैबिट है। अगर आरसीएम करना है, आरसीएम में सफल होना है, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको आरसीएम की आदत बनानी है। अपने अंदर आपको आरसीएम की हैबिट डेवलप करनी है, आरसीएम का काम करने की आदत बनानी है, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ करने की आदत बनानी है। हमें अपने आप में कुछ चेंजेस करने हैं, अपने मन पे, अपनी इच्छाओं पे कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी कुछ सालों के लिए। अगर आपने ये कड़ी मेहनत 3 से 4 साल कर ली, आप पूरा जीवन ऐश करेंगे, पूरी जीवन आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी। चलिए हम अब टिप्स पे बात करते हैं कि हमें आरसीएम में सफल होना है तो हमें आरसीएम में
किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए, हम टिप्स नंबर 1 पे बात करेंगे। आरसीएम के जो रूल्स हैं, उस रूल्स में हम टिप्स नंबर 1 की बात करेंगे। देखिए, आरसीएम एक अनूठा बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस की कंपैरिजन कहीं भी किसी भी जॉब से या किसी भी ट्रेंडिंग बिजनेस से नहीं हो सकती, क्योंकि हर बिजनेस हमें एक प्रेशर देता है, एक टेंशन देता है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इशू हो जाते हैं। वो अलग, माना कि वहाँ से पैसा आता है, पर प्रेशर भी वहाँ झेलना पड़ता है। यहाँ आपको कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर तो वहाँ होता है जहाँ पर हमारा बॉस होता है, यहाँ आपको बॉस ही नहीं है। इसीलिए तो यही सब चीज़ें तो इस बिज़नेस को अनूठा बनाती हैं, एक्सेप्शनल बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। चलिए, तो हम इस पे वर्क कैसे करें, हम वो देखते हैं। देखिए, आरसीएम बिजनेस में यहाँ पर आपस में एक दूसरे के बीच में कंपटीशन नहीं है। हर बिजनेस में कंपटीशन है, हर जॉब में कंपटीशन है, पर इस आरसीएम परिवार के अंदर लोगों के बीच में कंपटीशन नहीं है। कैसे समझेंगे? एक डॉक्टर होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा मेरी क्लिनिक के बराबर बगल वाले डॉक्टर के क्लिनिक चले। एक लॉयर कभी नहीं चाहेगा कि मेरी जितने फेमस किसी और लॉयर को मिले। एक सीए कभी नहीं चाहेगा मेरी जितना काम या मेरे जितनी अपॉर्चुनिटी किसी और सीईओ को मिले। आप किसी भी जॉब में उठाकर देख लीजिए, हर जगह कंपटीशन है, आपस में ही कंपटीशन चल रहा है। पर यहाँ आरसीएम में कभी भी एक रॉयल्टी अचीवर नहीं चाहेगा कि मेरे साथ में यहाँ कोई रॉयल्टी अचीवर ना बने। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। यहाँ पे हर एक रॉयल्टी अचीवर चाहेगा कि मेरी टीम में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, हर एक मेंबर रॉयल्टी अचीवर हो। हर एक एमरोल्ड अचीवर यही चाहेगा मेरी टीम के हर एक सदस्य एमरोल्ड अचीवर हो। हर एक डायमंड अचीवर यही चाहेगा कि हर कोई डायमंड अचीवर हो। सर, यहाँ बिल्कुल भी आपस में कंपटीशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर नहीं है। और जब प्रेशर नहीं होगा जहाँ, तो वहाँ हेल्थ इशू का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये इस बिजनेस को अनूठा बनाता है, ये इस बिजनेस को एक्सेप्शनल बनाता है। टिप नंबर 2, अगर आपको मेरी जो बातें अच्छी लगें, आप प्लीज़ उन्हें नोट डाउन करते जाइए। टिप नंबर 2 की हम बात करेंगे। देखिए, कई लोग कह देते हैं कि हम आरसीएम में आ गए, मतलब हमने आरसीएम स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आरसीएम की शुरुआत कर दी। आप आरसीएम में ज्वाइन हुए हैं, दिस इज़ योर फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी मात्र है। जिस तरह से आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका फॉर्म भरते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, देन आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। एज इट इज़ यहाँ होता है। आपने आरसीएम ज्वाइन तो कर लिया, पर क्या ये आपके आरसीएम की शुरुआत हो गई? नहीं, रुकिए ज़रा। आरसीएम की शुरुआत उस दिन से होगी जिस दिन आप एक डायरी में अपने पेन से अपने सारे सपने A to Z लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपके जितने सपने हों, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है, आपको बंगलो लेना है, आपको प्लॉट लेना है, आपको प्लेन में घूमना है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको थाईलैंड घूमना है, आपको मनाली घूमना है, आपको गोवा घूमना है, आपको बड़ा फ्रिज लेना है, आपको 10 कमरों का घर चाहिए, एनीथिंग एल्स, आप लिखना स्टार्ट करें। कम से कम 30 से 40 सपने लिखें। हर छोटे बड़े सपने लिखें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। जितने ज़्यादा आप सपने लिखेंगे, उतने ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे। जब भी आप लो फील करें, आप अपनी उस डायरी को उठाइए और अपने उन सपनों को देखें। आप मोटिवेट फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ये सपने आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ये सपने ही हैं जो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, थकना नहीं है, चलना है। ये ही आपको पुशअप करेंगे, ये ही आपको मोटिवेट करेंगे।
इसलिए हमें जब भी अपनी शुरुआत करनी है तो हमें अपने सपनों से करनी है। टिप नंबर 3, हमें अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक हमें लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। मीन्स सीखने की कला हमें अपने आप में जागृत करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमें सीखना है, कहीं से भी सीखें, कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखना है। ये कि एटीट्यूड अपने आप में इनबिल्ड करना है। और इसके लिए कहीं आपको अलग से इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना, अलग से क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी, नहीं, बिल्कुल आपको घर बैठे आप लर्निंग एटीट्यूड अपने आप में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ कैसे क्रिएट करेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ अच्छे राइटर्स की बुक्स प्रेफर करनी है। उन बुक्स को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आई नो आपके पास टाइम नहीं है, आप मिनिमम 10 मिनट्स किसी बुक को पढ़ें। 1 पेज 2 पेज जितना आपसे पॉसिबल हो सके आप उतना पढ़ें। उससे होगा क्या, आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। सेकंड चीज़ पे आते हैं। हम मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, हम मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया उठाते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, तो क्या करते हैं, हम रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। यही एटीट्यूड हमें बदलना है। आज से हमें अपने इस एटीट्यूड को बदलना है। आप बताओ, आपने इतनी सारी रील्स देखी, आप इन्हें इतने सारे वीडियोस देखते हैं, आपको किसी वीडियो की आदत पड़ी होगी। हाउस वाइफ है मोस्ट ऑफ, वो सीरियल्स देखती हैं, सास बहू के या कोई भी इस टाइप के सीरियल्स देखती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस देखती हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेस्ट कर देती हैं। क्या सीखती हैं वहाँ से, क्या सीखती हैं? अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं या जो भाई लोग देख रहे हैं तो वो मुझे 1 मिनट मनन करके बताएं कि वो बिग बॉस से या अन्य किसी एपिसोड से, अन्य किसी चीज़ों से क्या सीख रहे हैं। नेगेटिव ही सीखते हैं सर, क्योंकि कहीं की भी सोशल मीडिया जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, जितने भी एपिसोड्स बन रहे हैं, ये हमें खोखला करने के लिए बन रहे हैं। ये हमें डेवलप नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अगर कर रहे हैं तो आप बताओ, आप 10 सालों से, 15 सालों से, 2 सालों से, 4 सालों से जब से आप देख रहे हैं, आपने कितना अपने आप में पॉजिटिविटी इनबिल्ट की? कितनी की इनबिल्ट? नहीं की, 0 है, अभी 0 है। अगर आज से आपने मेरी बात मानकर अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर करके एक वो चीज़ देखना स्टार्ट कर दें जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आपका अपने आप में इतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करने लगोगे, अपने आप में इतने चेंजेस देखोगे कि आपका देखने का नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये जो एपिसोड से, बिग बॉस से, अन्य वीडियो से हम जो कचरा भर रहे हैं यहाँ पर, यही हमें बदलना है। और इसी की वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इन्हीं सब कारणों की वजह से हम नहीं बढ़ पाते। तो देखिए, मैं टिप नंबर 2 बताया मैंने, सोशल मीडिया से सीखना है आपको। नंबर 3 से सीखना है जूम से। नंबर 3 पे आता है जूम। आपको जूम से सीखना है। हर किसी टीम की एक स्पेशल जूम चलती है, जहाँ पे भी आप RCM ज्वाइन करते हैं। जैसे मैं पिपरिया टीम में, मेरी टीम है जो पिपरिया टीम है, भोपाल के पास में है, मध्य प्रदेश स्टेट में है, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है। और ये पिपरिया टीम, पता है आपको, एक लाइन में कहना चाहती हूँ, पिपरिया टीम हमारे भारत की नंबर 1 टीम है, जिस टीम में मैंने ज्वाइन किया है। अभी यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर जूम मीटिंग चलती हैं, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, जिसके थ्रू हम ही कुछ नई चीज़ें हमारे अपने मन में क्रिएट होती हैं। हमें लगता है कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए, हमें इस तरह से काम करने, क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी सीखने को मिलती है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हमेशा अपना एक जो अपलाइन है वो अपलाइन अच्छा बनाएं, जिसके थ्रू आप काम कर पाएँ। मेरे अपलाइन हैं पिपरिया टीम के मिस्टर जसवंत रघुवंशी जी, जिनकी डाउनलाइन हूँ मैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ। तो बात मैं जूम की कर रही थी। जूम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। जूम में जो मीटिंग्स चलती हैं
उसके थ्रू आप बिल्कुल A to Z RCM के बारे में जान पाएंगे। तो ये भी एक माध्यम है। और जब भी जूम में आए तो कृपया करके वीडियो ऑन करके आए, क्योंकि जब जब आप वीडियो ऑन करके आएंगे आप कुछ एक्स्ट्रा ही सीखेंगे। वीडियो ऑफ में आपका एक अलग एटीट्यूड होगा, वीडियो ऑन में आपका एक अलग ही एटीट्यूड होगा। वीडियो ऑन करने के बाद आपकी सीखने की क्षमता ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट टिप है फिजिकल मीटिंग। नेक्स्ट टिप है फिजिकल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग कम से कम मंथ में एक बार फिजिकल मीटिंग हमें ज़रूर अटेंड करना है। एक बार फिजिकल मीटिंग हमें ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि फिजिकल मीटिंग के थ्रू ही हम अपने लोगों से मिलेंगे, अपने सदस्यों जो मेंबर्स हैं उन सब से हमारा एक इंटरेक्शन होगा, उनसे हमारी बातचीत होगी। हम और भी एक अंदर से जुनून आएगा काम करने का। जब लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं तो एक अलग ही एटीट्यूड क्रिएट होने लगता है हमें अपने आप में। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे कि हमें RCM, ये तो हमने सीखा कि हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या क्या लर्न करना चाहिए और हमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस बारे में और भी कुछ टिप्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हाँ आप RCM में ज्वाइन होना चाहते हैं और अगर आप मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कृपया करके मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच।